यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? जी मैं तो बस। देखो, झूठ मत बोलो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? नहीं, कोई तो ऐसी बात है जो तुम हम सब से छुपा रहे हो। रोहन जी की जान के पीछे क्यों पड़े हो तुम? और क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? हाँ, ये आप क्या कह रही हैं? तुम्हारी तरह झूठ बोलना और बातों को इधर उधर घुमाना ये हमारी आदत नहीं है। देखो, हमसे झूठ बोलने की गलती भी मत करो। अब सच सच बताओ, कहाँ जा रहे थे और हमें देखकर क्यों भागने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, देखिए, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। अगर हम तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं तो यही सही। देखो, सच सच जवाब दो। बताओ, तुम्हारा कमरा नीचे है तो तुम ऊपर कहाँ जा रहे थे? हाँ? तुम रोहन जी के कमरे में गए थे? बताओ। मैं रोहन जी के कमरे में क्यों जाऊंगा? और कमरा ही नहीं, मैं तो बल्कि ऊपर भी नहीं गया था। मैं तो सीधे यहाँ किचन में आया था, वो भी पानी पीने। अच्छा, तुम्हें इतनी प्यास लगी थी कि तुम लाइट जलाना भी भूल गए। देखो, हम तुम्हारी इन झूठी बातों पर यकीन नहीं करने वाले। ठीक है, अगर तुम ऊपर से नीचे नहीं आ रहे थे तो वो कौन था जो नीचे आ रहा था और अचानक यहाँ गायब हो गया? कौन है वो? बताओ। देखिए, आपके इन बेतुके सवालों का कोई जवाब नहीं मेरे पास, इसलिए बेहतर होगा कि आप उसी से जाकर इस सवाल का जवाब पूछें, मुझसे नहीं। अगर हमारे इन सवालों का जवाब तुम नहीं दोगे ना, तो भी हम ढूंढ लेंगे। क्योंकि अगर तुमने रोहन जी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। मलिका का क्या हाल हुआ ये तो तुमने देख ही लिया। अगर हमारा शक सही निकला तो हम तुम्हें क्या सजा देंगे इसका अंदाजा तुम लगा भी नहीं सकते। ये क्या हो रहा है इस घर में? जब से वो बिट्टू आई है इस घर में, ना तो कोई मेरी बात सुनता है और ना ही किसी को मेरी परवाह है। और अब अगर रोहन की शादी पूरे समाज के सामने बिट्टू के साथ हो गई, तब तो उसे इस घर से निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा। कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। कैसे भी करके इस शादी को रोकना होगा मुझे। अगर इस घर में मुझे अपना राज कायम रखना है तो। क्या बात है, जग रही हो अभी तक? परेशान हो? मेरी परेशानी तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर ये हमदर्दी का नाटक क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, इतनी रात तक जगे हुए देखा इसलिए पूछ लिया। मेरी नींद उड़ाकर आपको तो चैन की नींद आनी ही है, पर कम से कम ऐसे सवाल पूछकर चेहरे पर नमक तो मत छिड़किए। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में मैं समझ गया। बहू के बारे में सोच रही है ना, कि कैसे उसने सारे घर में सबका दिल जीत लिया, सब उसकी सुनने लगे, सब उसकी बात मानने लगे। अब कैसे उसे नीचा दिखाकर अपने रास्ते से हटा के अपना राज वापस से कैसे जमाओगी, यही सोच रही हो? हाँ हाँ, मेरा मतलब वो नहीं है। अब आपको मेरी बातों पर हंसी भी आने लगी? हंस लीजिए, लेकिन याद रखिएगा, अगर इसी तरह बिट्टो बिट्टो करते रहे ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब फूट फूट कर रोना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ मेरी नींद गई है, बहुत जल्दी वो आप सब लोगों का सुख चैन भी छीन लेगी। मैं तो चैन की नींद सोने जा रहा हूं कामनी, तो तुम्हें अगर नींद नहीं आ रही है तो मैंने जो कहा है ना उसको और से सोचना, तो शायद तुम्हें भी चैन की नींद आ जाए। सुख चैन तो मैं छीनने वाली हूँ उस बिट्टो का। कामिनी इतनी कमजोर नहीं है कि एक अनपढ़ गवार से डर जाए। आज से चैन की नींद सोऊंगी मैं,
और रात रात भर जागेगी वो पिट्टू। ये मत समझना कि मेरे जाने से बच गए तुम लोग। पीठ पर वार करने वाला दुश्मन और भी खतरनाक होता है। यह बात हाथ से निकलती जा रही है। अगर तुमसे नहीं होता तो मुझे ही खत्म करना पड़ेगा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि केवल खरों से इतना खून थोड़ी बह सकता है। पहले तो हमें सिर्फ शक था, अब यकीन होता जा रहा है कि हो ना हो वो अजय ही है जिसके बारे में मलिका कह कर गई थी। यहाँ इस घर में तो सब अपने ही हैं, और चाहे कितनी बड़ी बात क्यों ना हो, कोई अपनों का खून बहा नहीं सकता। बस एक अजय ही है जो बाहर से आया है और मलिका की मदद कर सकता था। और ये सब जो रोहन जी के साथ हो रहा है ना, वो तो उसके आने के बाद ही शुरू हुआ है। उसके चेहरे पर जो डर और घबराहट भी थी, हमें तो लगता है कि उसके दिमाग पे कुछ ना कुछ गलत चल ही रहा है। हाँ, और कोई हो ही नहीं सकता। अगर कोई दुश्मन है इस घर में तो वो अजय ही है। लेकिन अजय की रोहन जी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? वो रोहन जी को क्यों नुकसान पहुंचाएगा? क्यों? क्या करें? बहुत सोचने के बाद भी हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि आखिर अजय क्यों रोहन जी की जान का दुश्मन बना हुआ है। अब हम ज्यादा देर चुप भी नहीं बैठ सकते। पता नहीं वो अगली बार क्या कर बैठे। अब हमें रोहन जी को ये बात बता देनी चाहिए कि अजय ही है जो मलिका की मदद कर रहा था, और उनके जाने के बाद भी रोहन जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हमें बता देनी चाहिए। तू सोई नहीं अभी तक? सब ठीक है ना? नहीं। क्यों है पुत्र जी? इस वक्त चाची जी को परेशान करना ठीक नहीं होगा। रोहन जी से बात करके ही चाची जी से बात करूंगी। वो हमारा ये मतलब है कि हमें नींद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं है चाची जी, लेकिन आप अब तक सोए नहीं? अरे पुत्र, नींद कहाँ से आएगी? तेरे चाचा जी अभी तक नहीं आए, बस उनका इंतजार कर रही थी। तेरे कमरे की लाइट जलती हुई देखी, मैं यहाँ आ गई। तू क्यों नहीं सोई? रोहन के बारे में सोच रही थी, है ना? हाँ? जी। देखा, मुझे पता था। ओए पुत्र,
ये सिर्फ तुझ अकेले के साथ नहीं हो रहा है। ब्याह से पहले ना सबके साथ ऐसे ही होता है, बड़े सुंदर सुंदर सपने देखते हैं। असल में ब्याह के बाद जब आँख खुलती है तो बंदा ये कहता है कि अच्छा होता है कि हम सोते ही रहते। पुत्र जी, जब तक तू रोहन से अलग है ना, आराम से सो ले और सुंदर सुंदर सपने देख। बाकी पुत्र, मेरी तो यही दुआ है रब से कि तेरा सच तेरे सपने से भी ज्यादा सुंदर हो। और पुत्र, उसके बाद तेरा और रोहन का ब्याह होगा, फिर दोनों एक साथ। हाँ? क्यों है पुत्र? इस प्यारे से चेहरे पे चिंता की लकीरें अच्छी नहीं लगती। ये लकीरें हम बड़ों को दे दे। पुत्र, तू मैनू दस क्यों आया? बोल पुत्र, तू मुझे नहीं बोलेगी तो तू किससे कहेगी? अगर तू अभी भी नहीं बोली ना, मैं यही मानूंगी कि तू मुझे माँ कहती है, मानती नहीं है। नहीं चाची जी, आप तो जानती ही है कि मलिका जाते जाते क्या कहकर गई थी कि कोई और है इस घर में जो रोहन जी का बुरा चाहता है और उनकी जान लेना चाहता है। आप तो जानती है ना। तो क्या तुझे पता है वो कौन है? हाँ, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बस हमारी शक की सुई उस पर आकर अटक जाती है हमेशा। जी, कौन है वो? तू एक बार बोल, फिर देख मैं उसका क्या हश्र करती हूँ। अजय, अजय। यह बात हाथ से निकलती जा रही है। अगर तुमसे नहीं होता तो मुझे ही खत्म करना पड़ेगा। मुझे तो पहले दिन से ये बंदा पसंद नहीं था, लेकिन मैं क्या करती? उसने भाई साहब की जान बचाई थी ना, कुछ कह भी तो नहीं सकती हूँ। लेकिन पुत्र, अगर तेरा शक सही है तो देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। लेकिन क्या करूँ, भाई साहब भी तो बिना सबूत के नहीं मानेंगे ना। तो अब हम क्या करें चाची जी? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पुत्र, ये बात तो किसी और से भी तो नहीं कही ना? नहीं, मगर हम ये सोच रहे थे कि ये बात रोहन जी को बता दे। शायद उनके पास कोई तरकीब हो सच का पता लगाने की। ये तूने बहुत अच्छा सोचा। सच कहे तो रोहन पुत्र बहुत किस्मत वाला है कि तू उसकी जिंदगी में आई है। अब मुझे रोहन पुत्र के लिए कोई चिंता नहीं है। तेरे रहते कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रोहन जी को जगाऊं या नहीं? पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हुआ है उनके साथ। अब कहीं जाकर रोहन जी बेफिक्र होके सो पा रहे हैं, मगर हम भी क्या करें? अजय के बारे में भी तो बताना जरूरी है। लेकिन कल भी तो बता सकते हैं। नहीं नहीं, हम कल तक नहीं रुक सकते।
हर गुजरते पल के साथ ये खतरा रोहन जी के करीब और आता जा रहा है। इतना आसान नहीं है कोई भी काम। लोगों की नजर है मुझ पर, इसलिए चुटकी बजाते ही काम पूरा नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कोशिश कर रहा हूं, तो क्या करूं? खुद फांसी पे लटक जाऊं? हाँ, कोशिश तो की है ना मैंने, पर पता नहीं बार बार कोई ना कोई मेरे बीच में आता है। मैं क्या करूं? ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं आज रात को सारा काम खत्म कर दूं। एंड प्लीज मुझे अब और परेशान मत करना। रोहन जी की तबीयत वैसे ही खराब है। क्या हम सही कर रहे हैं इस वक्त इन्हें ये बात बताकर? पता नहीं, कहीं इस बात की वजह से वो और परेशान ना हो जाए। मगर इन्हें बताना भी तो जरूरी है। कुछ वक्त तो हम रुक ही सकते हैं, शायद तब तक अजय की सच्चाई खुद ही सामने आ जाए। अभी हम रोहन जी को आराम करने देते हैं। अजय के बारे में हम रोहन जी को कल ही बताएंगे।